नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सरगुजा जिले के लिए एक राहत भरी खबर है। यहां कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव तेजी से कम होता दिख रहा है। रोजाना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। यही नहीं, संक्रमण दर घटकर 2.37% तक पहुंच गया है, जबकि रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में आम नागरिकों के अलावा स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। कोरोना की दूसरी लहर ने सरगुजा जिले को भी हिलाकर रख दिया था। बीते 46 दिनों के भीतर कोरोना की वजह से अपनों ने अपनों को खोया। किसी को अंदाजा नहीं था कि कोरोना की दूसरी लहर इस कदर तबाही मचाएगी कि इसके प्रभाव से युवाओं को भी क्षति पहुंचेगी। लेकिन सरगुजा में ऐसा ही मंजर देखने को मिला। काफी संख्या में नागरिक कोरोना संक्रमण से प्रभावित हुए। आलम यह था कि अस्पतालों में जगह की कमी पड़ने लगी थी। गंभीर मरीज अस्पतालों में इलाज कराने के लिए कतार में खड़े थे। यही नहीं, ऑक्सीजन के लिए भी हाहाकार मचा हुआ था। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमे के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। ऐसे में बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए जिला कलेक्टर संजीव कुमार झा ने 46 दिनों का सख्त लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया और कलेक्टर का ये निर्णय काफी कारगर साबित हुआ। जिले में 46 दिनों के लिए लगे तालाबंदी का असर अब दिखने लगा है, या यूं कहें कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में तालाबंदी का व्यापक असर पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ऐसे ही कुछ बयां करते हैं। दरअसल तालाबंदी की वजह से संक्रमण दर घटकर 2.37 तक पहुंच गई है। रोजाना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है, जबकि रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बीते 5 दिनों के आंकड़ों की बात करें तो जिले में मंगलवार को 123, बुधवार को 101, गुरुवार को 82, शुक्रवार को 91 और शनिवार को 68 कोरोना से संक्रमित मरीज मिले। जून के शुरुआती महीने में संक्रमित मरीजों का घटता क्रम बताता है कि तालाबंदी की वजह से काफी हद तक दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया है। घटते संक्रमण को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि लोगों द्वारा 46 दिनों की तालाबंदी के दौरान सामाजिक दूरी और मास्क के पहनने का अनिवार्य रूप से पालन किया गया, तब जाकर संक्रमण पर काबू पाया गया है। इसके अलावा राहत वाली खबर है कि शहरी इलाकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण का दर तेजी से घटा है। बहरहाल वर्तमान की स्थिति को बनाए रखने के लिए सामाजिक दूरी और मास्क पहनने का अनिवार्य रूप से आदत बनाए रखनी होगी, क्योंकि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि संभावित कोरोना की तीसरी लहर का असर एक बार फिर देखने को मिल सकता है। इसलिए सभी नागरिकों को 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी का फॉर्मूला अपनाना जरूरी है। स्थानांतरित सहायक खाद्य निरीक्षकों को नवीन पदस्थापना स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने दिए हैं। दरअसल कई ऐसे सहायक खाद्य निरीक्षक हैं जिनका स्थानांतरण होने के बावजूद वे नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार नहीं संभाल रहे हैं। ऐसे गैर जिम्मेदार सहायक खाद्य निरीक्षकों के खिलाफ कार्यवाही करने की चेतावनी मंत्री अमरजीत भगत ने दी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सहायक खाद्य अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश 4 दिसंबर 2020 को जारी किए गए थे। इस आदेश के परिपालन में अधिकारियों को 14 दिसंबर को भार मुक्त कर दिया गया था, ताकि वे नवीन पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण कर सकें। इसके बावजूद कई अधिकारियों ने नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। ये मामला मंत्री अमरजीत भगत के संज्ञान में आने पर उन्हें तत्काल पदभार ग्रहण करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी जिम्मेदारी से भागने वाले सहायक खाद्य निरीक्षकों द्वारा लापरवाही किए जाने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि जशपुर खाद्य अधिकारी की लगातार शिकायतें आने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया था। पूरे परिदृश्य पर नजर डालने से पता चलता है कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के कामकाज के तरीकों पर कसावट लाने हेतु प्रयत्नरत हैं। पीडीएस एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जिससे प्रदेश के लाखों हितग्राहियों के खाद्य सुरक्षा का अधिकार जुड़ा हुआ है। ऐसे में मंत्री अमरजीत भगत ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरगुजा कलेक्टर ने शराब दुकानों को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी है, जबकि अन्य दुकानों को शाम 5 बजे तक बंद किए जाने का आदेश जारी किया गया है। इसके विरोध में आजाद सेवा संघ के पदाधिकारियों ने सरगुजा कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा है। अन्य दुकानों को भी रात 8 बजे तक खुले रहने की मांग की गई है। सरगुजा जिले में कोरोना के रोकथाम के लिए सभी दुकानों को शाम 5 बजे तक बंद करने का आदेश जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया है, जबकि शासकीय शराब दुकानों के लिए अलग आदेश जारी हुआ है।
शासकीय शराब की दुकान सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। ऐसे में नागरिक सवाल उठा रहे हैं कि दुकान खोलने के समय को लेकर जिला प्रशासन दोहरा मापदंड क्यों अपना रहा है। वहीं अब इस पर विरोध भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आजाद सेवा संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी 2 मांगे रखी हैं। आजाद सेवा संघ की मांग है कि शराब दुकान खोलने का समय सुबह 8 से रात 8 बजे तक तय किया गया है। इसी समय के आधार पर शहर की अन्य दुकानों को भी रात 8 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी जाए। साथ ही तालाबंदी के दौरान से बंद पड़े चौपाटी को भी खोलने का आदेश जारी किया जाए। कि अभी हाल ही में ही जिला प्रशासन के द्वारा आदेश जारी कर बताया गया है कि शराब दुकान को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक खोला जाएगा, पर शहर के जो और भी दुकानें हैं सिर्फ उन्हें अनुमति खोलने की सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है। इसलिए आज हम मांग करने आए हैं कि उसे भी बढ़ाकर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक किया जाए। और हमारी दूसरी मांग यह है कि जो चौपाटी आज लगभग 56-57 दिनों से बंद है और वहाँ के जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उन्हें आर्थिक समस्या का बहुत बड़ी सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम उसे मांग करने आए हैं कि उसे भी कोरोना के गाइडलाइंस के साथ खोला जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। प्यूरल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नजदीकी प्यूरल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले के गौठानों में सुपर कंपोस्ट बनाने के लिए डिकम्पोजर निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। जैविक खाद तैयार किए जाने के लिए समूह की महिलाओं को वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत शर्मा और कृषि विभाग द्वारा प्रशिक्षण भी दिया गया है। गोबर और डिकम्पोजर के मिश्रण से 45 दिनों में सुपर कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। राज्य शासन के मंशानुसार सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा के मार्गदर्शन में जिले के गौठानों में अतिशेष खाद से सुपर कंपोस्ट बनाने के लिए समूह की महिलाओं द्वारा डिकम्पोजर तैयार करना शुरू हो गया है। गुड़ और गोबर के मिश्रण से महिलाएं तैयार करेंगी खरा वर्मी खाद, जो पौधों के लिए फूड सप्लीमेंट का काम करेगा। इसके साथ ही भूमि की उर्वरा को भी बनाए रखने में सहायक होगा। गोबर से सुपर कंपोस्ट बनाने के पहले चरण में वेस्ट डिकम्पोजर तैयार करना जरूरी है। डिकम्पोजर तैयार करने के लिए वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत शर्मा और कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा सभी जनपदों के गौठान समिति से जुड़े समूहों की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे महिलाओं ने गौठान में डिकम्पोजर तैयार करना शुरू कर दिया है। गोबर और डिकम्पोजर के मिश्रण से 40 से 45 दिन में सुपर कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। डिकम्पोजर घोल तैयार करने के लिए 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ और 1 शीशी वेस्ट डिकम्पोजर मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। इस घोल को 3 से 7 दिन तक प्रतिदिन 2 बार 2 मिनट तक लकड़ी की छड़ी से हिलाकर रखा जाता है। डिकम्पोजर घोल में 9 से 10 गुना पानी मिलाकर 20 से 25 दिन पुराने 15 किलो गोबर में
200 लीटर घोल को छिड़ककर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। गोबर को 7 से 15 दिन तक तिरपाल या पैरा से ढककर रखा जाता है ताकि 60% तक नमी बनी रहे। डिकम्पोजर घोल मिलाए जाने की प्रक्रिया आवश्यकता अनुसार 3 से 4 बार दोहराई जाती है। डिकम्पोजर घोल मिलाए जाने के 40 से 45 दिन बाद जैविक खाद तैयार हो जाता है। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने रणपुर कला स्थित गौठान का निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण सुपर कंपोस्ट बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने गौठान के सौंदर्यीकरण के लिए फलदार पौधेरोपण करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया है। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने शनिवार को अंबिकापुर जनपद अंतर्गत ग्राम रणपुर कला स्थित गौठान का निरीक्षण किया। उन्होंने गौठान में अतिशेष गोबर से सुपर कंपोस्ट बनाने की तैयारी का अवलोकन कर गुणवत्तापूर्ण निर्माण के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सुपर कंपोस्ट बनाने के लिए शासन के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक तैयारी करें। सही मात्रा में गोबर और डिकम्पोजर का मिश्रण कर निर्धारित समय तक रखें। वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर तैयार करने में विशेष सावधानी रखें। उन्होंने गौठान से बाहर रखे सभी गोबर को सुपर कंपोस्ट बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने गौठान में निर्मित कुएं का अवलोकन कर उसके सौंदर्यीकरण के लिए आसपास की सफाई कराने को कहा है। उन्होंने गौठान को हरा भरा बनाने के लिए गौठान में फलदार पौधे लगाने तथा सुरक्षा के लिए गौठान के चारों ओर बांस की फेंसिंग लगवाने के निर्देश दिए। इस दौरान सहायक कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, उप संचालक कृषि MR भगत, सहायक संचालक GS ध्रुव, जनपद CEO SN तिवारी, वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। अंबिकापुर में संकल्प यूथ क्लब समाज सेवी संस्था और आम नागरिकों द्वारा बढ़ती हुई महंगाई को लेकर अपने अपने निवास पर पोस्टर और तख्ती लेकर 1 दिवसीय धरना कर विरोध प्रदर्शन किया गया। संस्था ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि खाद्य सामग्री, रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने का उचित प्रयास दोनों ही सरकारें मिलकर करें ताकि आम नागरिकों और गरीब परिवारों को राहत मिल सके। संकल्प यूथ क्लब के सदस्य अंकुर सिन्हा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही महंगाई को कम करने के लिए पहल नहीं कर रही हैं। दोनों ही सरकारें आपस में एक दूसरे की कमी गिनवाने में लगी हुई हैं। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के PVC पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। प्यूरल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नजदीकी प्यूरल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत डंगोरा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गौठान में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरो, जिला पंचायत सदस्य उषा सिंह करियाम और जनपद के उपाध्यक्ष राजेश साहू मौजूद थे। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और नागरिकों द्वारा तरह तरह के फलदार और छायादार पौधेरोपण किए गए। वहीं विधायक द्वारा उपस्थित ग्रामीणों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में बताया गया।
साथ ही मानव जीवन में पेड़ की अहमियत के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम के अंत में विधायक गुलाब कमरो द्वारा जन चौपाल लगाकर क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों और समस्याओं से अवगत होकर संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। सबसे पहले तो पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। ये कार्यक्रम हमारा कल का था, पर पूरे देश में शोक होने के कारण से ये कार्यक्रम हमारा स्थगित हो गया था। आज हम लोगों ने यहाँ इस गौठान में आज हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का 1 जून से ये विशेष योजना तैयार है, जिसमें हमारे किसान भाइयों को और सशक्त बनाने के लिए, संबल बनाने के लिए इसमें और जो धान के अलावा चाहे वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, कोदो कुटकी, इनको शामिल किया गया है ताकि किसान के जीवन में कैसे बदलाव आए। इनको आर्थिक रूप से जब मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से इनके जीवन में बदलाव आए। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो 2.5 साल की सरकार हो गई, जिस तरह से किसानों के लिए काम किया है, संकट के घड़ी में आपने देखा होगा, चाहे वो राशन का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे दवाई का हो, हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ की क्षेत्र की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हर दुख और सुख में हमेशा खड़ी है। जिस प्रकार से आज पूरे संसारों में ऑक्सीजन के लिए किल्लत आ रही है, पर्यावरण को लेकर दिक्कत आ रही है, उसी के तात्पर्य में हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी ने आज विश्व पर्यावरण के दिवस पे सभी गौठानों में वृक्षारोपण करने के लिए बोला था और हम उसी तात्पर्य में आज हम गुलाब कमरो जी के नेतृत्व में आके समस्त गौठानों में वृक्षारोपण कर रहे हैं और गाँव वालों को सलाह भी दे रहे हैं कि वृक्ष को किस तरह सलामत करना है। हम यहाँ के सरपंच एवं सचिवों को निवेदन करके जा रहे हैं कि वृक्ष सलामत रहे। अंबिकापुर शहर में इन दिनों ट्रैफिक जाम की समस्या आम हो गई है। आलम यह है कि बाजार खुलते ही शहर की सड़कों पर जाम की स्थिति निर्मित होने लगती है। ट्रैफिक जाम की इस गंभीर समस्या की वजह से सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके इस समस्या का निदान होता नहीं दिख रहा है, बल्कि शहर में जाम की समस्या रोजाना गंभीर होती जा रही है। अंबिकापुर शहर में सड़क जाम की समस्या गंभीर बनती जा रही है। इसके निदान के लिए सार्थक प्रयास भी नहीं हो रहे हैं। पूरे शहर में कहीं भी पार्किंग की कोई भी उचित व्यवस्था नहीं दिखाई देती है। शहर के लगभग सभी सड़कों पर जाम की स्थिति निर्मित होती है। ट्रैफिक जाम की इस गंभीर समस्या से शहर के लोग फजीहत झेल रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कि शहर में ट्रैफिक नियमों का पालन और ख्याल नहीं किया जा रहा है। इससे जाम की समस्या सिरदर्द बन गई है। शहर में रोज हजारों लोग इस ट्रैफिक जाम की परेशानी से जूझते हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि शहर में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। लोग मनमाने तरीके से 4 पहिया वाहनों को सड़क पर खड़ी कर देते हैं, जबकि व्यवस्था से जुड़े लोगों को भी इन गंभीर समस्या से कोई लेना देना नहीं है और अतिक्रमण करने वाले दुकानदार आदत से लाचार हैं। शहर में जाम की समस्या अतिक्रमण की वजह से भी निर्मित होती है। सभी चौक चौराहों पर यातायात पुलिस जवान की ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन जिस तरह से शहर में जाम की स्थिति निर्मित हो रही है, यातायात पुलिस के जवान भी इस समस्या से परेशान हो चुके हैं। शहर की सड़कों पर गाड़ी पार्क करने से स्थिति और भी गंभीर बन जाती है। पुलिस या जिला प्रशासन जाम हटाने की बात करते हैं, लेकिन इसे हटाने के नाम पर महज खानापूर्ति ही की जाती है। यही नहीं, खुद आम नागरिक भी इस गंभीर समस्या के लिए जिम्मेदार हैं। गौरतलब है कि शहर के मुख्य मार्गों पर नए नए होटल, रेस्टोरेंट, बैंक, निजी बीमा कार्यालय और डॉक्टरों के क्लिनिकों की संख्या बढ़ी है, लेकिन उन संस्थानों के पास पार्किंग के लिए आवश्यक जगह नहीं है। एक ये भी वजह है कि शहर में जाम की स्थिति निर्मित होती है। ऐसा नहीं है कि जाम की समस्या से निजात पाने के लिए प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन समय समय पर नियम तो बनाकर सख्ती से ट्रैफिक नियम का पालन करवाना चाहती है, लेकिन आम लोगों की सहभागिता में इसमें कमी दिखाई देती है, जिससे ये समस्या विकराल हो रही है। यदि शहर में सभी ट्रैफिक नियम का पालन करें तो कुछ समस्याओं का समाधान त्वरित हो सकता है। बच्चों का भविष्य संवारने में शिक्षक की एक अहम भूमिका होती है। एक शिक्षक पूरे समाज को बदलने की क्षमता रखता है। सरगुजा जिले में एक ऐसे ही सेवानिवृत्त शिक्षक हैं जो गांव की तस्वीर और ग्रामीणों की तकदीर बदलने में लगे हुए हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। सरगुजा जिले के सीतापुर जनपद मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर बसे ग्राम पंचायत देवगढ़ के ग्राम पटेल पानी की तस्वीर धीरे धीरे कर बदलने लगी है। विकास किस चिड़िया का नाम है, गांव में बसे राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरवा भी अब समझने लगे हैं। गांव की ये बदलती तस्वीर किसी सरकारी तंत्र की वजह से नहीं, बल्कि एक सेवानिवृत्त शिक्षक संत कुमार सिंह की सोच और जन सेवा की वजह से बदल रही है। हालांकि पटेल पानी गांव अभी भी बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, लेकिन शिक्षक संत कुमार के जनसेवा की भावना की वजह से ग्रामीणों को कुछ हद तक राहत जरूर मिली है। एक समय जहां ग्रामीण
पगडंडी के रास्ते 3 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने को मजबूर थे। वहीं गांव के विकास और ग्रामीणों की समस्या को देख सेवानिवृत्त शिक्षक ने अपने जेब से पैसे खर्च कर ग्रामीणों के सहयोग से 3 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण करवा दिया। सड़क कच्ची ही सही, लेकिन चौड़ीकरण होने के बाद अब ग्रामीण आसानी से 3 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। यही नहीं, पानी की समस्या को एक शिक्षक संत कुमार ने गांव में तालाब, कुएं और ढोड़ी का निर्माण करवाकर दूर किया है, ताकि ग्रामीणों सहित पशु पक्षियों की प्यास बुझ सके। जन सेवा के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ सर। परोपकार ही पुण्य है, इस उद्देश्य को लेकर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ। क्या क्या करते हैं आप? भाई बागवानी, पेड़ पौधा लगाना जिससे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, पशु पक्षी और लोगों के लिए पानी का सुविधा हो सके, उसके लिए तालाब निर्माण, ढोढ़ी निर्माण, कुआं निर्माण। भाई इसमें भलाई है, लोगों की भलाई के लिए पशु पक्षियों को पानी मिले। सर यहाँ मेन पार्ट को जोड़ने के लिए मैंने सड़क का छोटा सा चौड़ीकरण किया हूँ, स्वयं के खर्च और लोगों के सहयोग से। बीच बीच में उनको मैं कुछ चाय पानी के रूप में बुलाता हूँ और थोड़ा सा भाई आधा एक घंटा तो कुछ सहयोग करो, ताकि उसमें सबका भलाई हो। उसमें हमारा भी स्वार्थ है और दूसरे का भी उसमें। जी, आपके गांव में क्या क्या समस्या है? हमारे गांव में यहाँ तो सर बिजली, सड़क और पानी का समस्या है। तो कुछ पहल किए हैं आप? तो कुछ तो दिया था, मैं उस समय लिखित में दिया था, तो वहाँ से वो आता है नेट से कि आपके वहाँ लग चुका है बिजली। तो ये समस्या से बाहर है, परे है सर। गांव दिक्कत में भाई हैंडपम्प और आंगनवाड़ी के और भाई रोड के साधन भी नहीं है। फिर छोटा मोटा गुरुजी बनवेश तो है और पूरा समस्या तो है। अच्छा, गुरुजी का मदद करे ले जगह? भाई गुरुजी भाई कमी बेसी में सबको मदद करे। कौन प्रकार के? भाई के करो भाई खाए पर भी नहीं बढ़त रहे, ओकर समस्या कर दे, जगह पैसा कमी पड़त रहे हल कर दे और हैं लड़का छो फिर के सेवा करे भाई भाई सिखाल। अच्छा, पहले आपको आने जाने में कितना तकलीफ होता था और रोड बना है तो कैसे है? पहले बहुत दिक्कत था और उसके बाद रोड गुरुजी बनवाए उस दिन से कुछ बहुत राहत है। पहले कैसे करत रहा? पहले पैदल और डोबो के पहुँचाते रहन कि दूसरे दुख बीमार हो जाए तो झेलगी में, फिर हॉस्पिटल पहुँचते रहना, मोटरसाइकिल पहुँच जाए। तो रोड ला कौन बनवाई से? गुरुजी संत कुमार। बिजली, लाइट और पानी, किसान हैंडपम्प, रोड। आए जाए का रास्ता कैसन है? आए जाए बार अभी गुरुजी बनवाए थे इसे है, मोटरसाइकिल चकता है। पहले पैदल। बिजली है कि नहीं है? नहीं है। आंगनबाड़ी? वो भी नहीं है। तो बच्चा मन कहाँ पढ़ते हैं फिर? बच्चा मन इसने रथनी पढ़ते हैं। बीच बीच में गुरुजी जाके समझाएल? हाँ, आके समझाएल बीच बीच में। का करेल? वही बच्चा मन ला के समझाएल जब अपन बगान जाए यहाँ। तो ठीक काम करी से कि गलत काम करी से गुरुजी? ठीक काम करी से। का ठीक करी से? रोड बनवाए दे आ जाए बार और काम बुता करवाते, पैसा कौड़ी देता है। तो मतलब रोजगार भी मिलत है? हाँ। का मिलत है? अरे काम बुता करता था, दुख सुख में पैसा कौड़ी मांग ले दे। 2019 में सेवानिवृत्त हुए शिक्षक संत कुमार सिंह पर्यावरण को संवारने का कार्य भी कर रहे हैं। पटेल पानी गांव के ग्रामीणों को शुद्ध हवा और ऑक्सीजन मिल सके, इस ओर भी उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। शिक्षक संत कुमार ने गांव में एक बगिया तैयार किए है। इस बगिया में अनेकों तरह के फलदार पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिसका फायदा ग्रामीणों को मिलता है। इन पेड़ पौधों की वजह से गांव में जहां हरियाली नजर आती है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अनेकों तरह के ऑर्गेनिक फल का सेवन कर कई बीमारियों से बचते हैं। सेवानिवृत्त शिक्षक संत कुमार सिंह की वजह से पटेल पानी गांव किसी रोल मॉडल गांव से कम नजर नहीं आता है। क्या सोचे थे आप? ऐसा क्या हो गया था? मेरा शुरू से ही सर उद्देश्य था कि परोपकार करना, एक दूसरे को देखकर लाभान्वित हैं और लोग भी पेड़ पौधे लगाएं, ताकि हमारा गांव हरियाली की ओर बढ़े। मेरे को शुरू से ही हरियाली पसंद है, जहाँ कहीं भी देखा हूँ आनंदित हो जाता हूँ। वहाँ मतलब
सड़क नहीं है जाने के लिए, एक पगडंडी टाइप से है, उसमें वो गुरुजी जाते हैं और बाइक से, और वहाँ एक गार्डन टाइप से बहुत खूबसूरत जगह बना कर रखे हैं जो देखने में बहुत अच्छा है। गांव का नाम क्या है और क्या क्या दिक्कतें हैं उस गांव में? नाम वहाँ का जगह का नाम है पटेर पानी, और वहाँ पे समस्या काफ़ी समय से काफ़ी कुछ है। जैसे वहाँ पे पानी का सुविधा कम है, वही एक ढोड़ी है, उसी से पूरा वहाँ के कोरवा समुदाय के लोग हैं वो वहीं से पानी पीते हैं। और वहाँ सड़क का समस्या है, बिजली का समस्या है, तो समस्या वहाँ काफ़ी कुछ है। आपके द्वारा क्या पहल किया जा रहा है? अब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं अब कि हर सुविधा वहाँ तक पहुँचाई जाए, तो कोशिश में लगे हुए हैं। जल्द से जल्द उसको पूरा करने के लिए जहाँ तक बन पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे और करके रहेंगे। यही नहीं, गांव लाइट की रोशनी से जगमगा सके, इस ओर भी संत कुमार प्रयास कर रहे हैं। पटेल पानी गांव तक बिजली पहुंच सके, इसके लिए संत कुमार कई बार विद्युत विभाग को आवेदन कर चुके हैं, लेकिन सरकारी तंत्र की उदासीनता की वजह से उनका ये प्रयास अब तक सफल नहीं हुआ है। पर गांव की तस्वीर और ग्रामीणों की तकदीर बदलने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक को उम्मीद है कि उनके प्रयासों से एक ना एक दिन गांव तक बिजली जरूर पहुंचेगी। देवगढ़ के मोहल्ला का नाम है सर पटेर पानी देवगढ़। इसमें 15-20 मोहल्ले हैं। अगल बगल को यदि दूसरे ब्लॉक का लिया जाए तो 40-50 मोहल्ले हैं, जो कि कोरवा बाहुल्य है। मोहल्ला नहीं है, घर है ना जी, तो मोहल्ला मत बताइए। ठीक है, ये मोहल्ले का नाम है पटेर पानी। इसमें 14-15 घर हैं, अगल बगल और को मिला के 50 घर हैं। हाँ। तो यहाँ पे जैसे मूलभूत सुविधाएं की बात किया जाए तो शासन द्वारा कितना क्या सहयोग यहाँ मिला है इसका? शासन द्वारा तो यहाँ सड़क का भी आशा किए हैं, वो भी नहीं मिल पाया किए जी, और न बिजली है, बिजली सड़क कुछ भी नहीं सर। तो बिजली की बात कर रहे हैं तो बिजली लग चुकी है इस गाँव में जी, माने वो रिकॉर्ड में लग चुकी है सर। अच्छा जी, तो आप लोगों ने पहल नहीं किया कि बिजली कहाँ गई यहाँ की? तो मैं तो कई बार उसमें लिखित में भी दिया था, ग्राम स्वराज वगैरह में। यहाँ तक पहुँचने के लिए कैसे आते हैं? तो पहले तो 50 साल 100 साल पहले पैदल ही आना जाना करते थे। 2018 सन से मैं थोड़ा सा सड़क का निर्माण कराया हूँ, उसमें से बाइक का साधन आ सकता है। अच्छा, कितना दूर पड़ता है मेन रोड से? यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ेगा। वहाँ बिजली ऑफिस वालों से बात किया गया है, तो अभी जैसे सर्वे के लिए अभी चालू करेंगे तो वहाँ का भी सर्वे कराया जाएगा और जल्द से जल्द वहाँ पे बिजली का सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। गांव के लोग ऐसा ही बता रहे थे कि हमारे यहाँ लगना था लेकिन वो नीचे लग गया है, और वो उस समय अपने खुद में जानकारी नहीं था, लेकिन क्या है कि जो अभी के ठेकेदार होते हैं वो थोड़ी दिक्कतें कर रहे हैं पंचायतों में कि कहीं और लगना है, कहीं और लग जा रहा है, और वहाँ के जनप्रतिनिधि उनको पता ही नहीं चल पा रहा है भाई ठेकेदार कौन आ रहा है, कौन करके जा रहा है, उनको जानकारी नहीं है, तो किसको आदमी कहेगा और किस ढंग से आदमी काम कराए। क्या होना चाहिए आपके अंदर? होना ये चाहिए कि कम से कम जो ठेकेदार हैं वो सरपंच से मिले, उनके थ्रू लगे, तो जो चीज़ जहाँ लगनी है वो सही रूप से लग पाएगी। बहरहाल सरकारी तंत्र और उन राजनेताओं को सेवानिवृत्त शिक्षक संत कुमार सिंह से सीख लेनी चाहिए, जो किसी गांव को गोद लेकर गांव के विकास और उसे संवारने की बात कागजों पर करते हैं। अंबिकापुर से आवाज के लिए सोनू केदार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।